नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन शर्मा, आपका अपना केमिस्ट्री टीचर। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज पोटेंशियल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो देखो बच्चों, आपने पहली क्लास में इससे पहली प्रीवियस वीडियो क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में सीखा था। तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है एक्चुअली में? दिस इज डिस्चार्जिंग ऑफ आयंस। क्या है ये? डिस्चार्जिंग ऑफ आयंस। अब डिस्चार्जिंग क्या होती है ये आप लोग जानते हैं। मतलब जो भी चार्ज आ रहा है, अगर कैटाइन है तो कैटाइन पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। अगर एनायन है तो कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। तो जो भी चार्ज है वो डिस्चार्ज होना चाहिए। जैसे कैटाइन पर पॉजिटिव चार्ज है तो इट शुड बी जीरो। एनायन पर नेगेटिव चार्ज है, एनायन पर नेगेटिव चार्ज है, देन इट शुड बी जीरो। तो कुल मिलाकर कैटाइन और एनायन पर जो चार्ज आ रहा है वो हमें डिस्चार्ज करना है। अब यहां हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज कि आपके पास एक से ज्यादा कैटायन और एक से ज्यादा एनायन है। तो आप जब आपके पास कोई भी चीज एक से ज्यादा होती है तो आप वहां पर एक प्रेफरेंस, अपनी प्रेफरेंस सेट करते हैं, अपना सिलेक्शन क्राइटेरिया रखते हैं। तो ये थ्योरी हमको क्या बताती है? देखिए, ये थ्योरी कहती है कि अगर आपके पास मान लीजिए दो कैटायन है, एक है कैटायन ए और एक है कैटायन बी, ठीक है। अब इन दोनों में से कौन सा कैटायन डिस्चार्ज होगा? तो वो कैटायन डिस्चार्ज होगा जिसको डिस्चार्ज करने के लिए डिस्चार्ज पोटेंशियल कम से कम लग रहा हो। क्या लग रहा हो? डिस्चार्ज पोटेंशियल कम से कम यहां पर लगना चाहिए। जिस कैटायन का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा उसका जल्दी डिस्चार्जिंग हो जाएगी, वो डिस्चार्ज पहले होगा। ऐसे ही अगर आपके पास एनायन दो है, मान लीजिए सी और डी, तो जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा इट विल गेट डिस्चार्ज फर्स्ट। तो मैं आपको अब यहां पे लैंग्वेज बता देता हूं क्या है प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज पोटेंशियल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। कि इफ यू हैव मोर देन वन आयंस हैविंग सेम चार्ज, then the ion which is having less discharge potential will get discharged first। हम लोग एग्जांपल्स भी देखेंगे, वहां से ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो देखिए, हमारे पास इस पर बेस्ड एनसीईआरटी में कई सारे क्वेश्चन है। तो पहले मैं इसकी आपको थोड़ी सी थ्योरी लिखा देता हूं, फिर हम लोग उन क्वेश्चंस पर आएंगे। देखिए, द आयंस which is having या which require the ions which requires less discharge potential, which require less discharge potential will discharge first। वो पहले डिस्चार्ज हो जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? विल डिस्चार्ज फर्स्ट, ये कहती है प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज पोटेंशियल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अब देखिए, मैं आपको बता दूं कौन से कैटाइन जल्दी डिस्चार्ज होंगे। तो इसके लिए आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी है, मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दूं। देखो, ली, के, बापू, से, काका, ने, मांगा, अलमारी, मनी, जमीन, कार, फ्रिज, सीडी प्लेयर, कूलर। नहीं तो इसके बाद नीचे निकिल से नीचे क्या आएगा? शादी, पोस्टपोन है, फिर क्या आएगा? कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम और गोल्ड। इस तरह से हम लोगों ने वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी है। तो आप अच्छे से जानते हो ऊपर से नीचे जाने पर एसआरपी की वैल्यू बढ़ती जाती है। इसका मतलब यहां ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बढ़ती जा रही है। मतलब क्या हुआ कि जो नीचे वाले एलिमेंट हैं वो जल्दी डिस्चार्ज हो जाएंगे। अच्छा, ये सारे के सारे क्या बना रहे होंगे? कैटाइन बना रहे होंगे। तो कैटाइन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, इसका मतलब वो पहले डिस्चार्ज हो जाएगा। तो कुल मिलाकर कैटाइन कौन सा डिस्चार्ज होगा? आप सिंपल सा याद रखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो नीचे आ रहा है वो पहले डिस्चार्ज होगा। अब अगर मैं एनाइंस की बात करूं, देखिए कौन से एनाइन पहले डिस्चार्ज होंगे, तो उसके लिए बता देता हूं। देखिए, छोटी सी एक टेबल है। सल्फेट, सल्फेट से जल्दी डिस्चार्ज होगा नाइट्रेट, नाइट्रेट से जल्दी डिस्चार्ज होगा OH माइनस, OH माइनस से जल्दी डिस्चार्ज होगा Cl माइनस, और Cl माइनस से जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट, HSO4 नेगेटिव। तो कुल मिलाकर आपको यहां पर कैटाइन की वो रिएक्टिविटी सीरीज याद रखनी है, और एनाइन के लिए ये छोटी सी। लेफ्ट से राइट जाने पर डिस्चार्ज होने की टेंडेंसी बढ़ रही है। मैं यहां लिख देता हूं, टेंडेंसी टू गेट डिस्चार्ज, टेंडेंसी टू गेट डिस्चार्ज इंक्रीजेस। और जब हम लोग इनकी प्रैक्टिस करेंगे तब ये चीजें, ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से आपको समझ में आएगा। चलिए, अब मैं आता हूं क्वेश्चंस पर। आपकी एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, देखिए, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विद। अच्छा, ये मैं बाद में लूंगा, पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूं, ये वाला प्लैटिनम वाला। पहले मैं सेकंड वाला पार्ट सॉल्व कर रहा हूं, यहां पर लिख देता हूं मैं। देखिए, ये सेकंड वाला पार्ट, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। तो एक्वस सॉल्यूशन जानते हैं आप कि AgNO3 को पानी में, वाटर में डिसॉल्व किया है। देखो, ये छोटा सा सेटअप बना लेते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। ये है आपके पास सिल्वर नाइट्रेट एक्वस, ठीक है भाई।
और ये ली मैंने बैटरी, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, और यहां लिया है मैंने एनोड, और ये लिया है मैंने कैथोड। ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, थोड़ा सा डिस्टिंग्विश लगना चाहिए। तो ये है एनोड, आप जानते हैं, ये है कैथोड। अच्छा, मैंने लिखा है AgNO3 एक्वस, इसका सीधा सा मतलब क्या है कि वाटर में सिल्वर नाइट्रेट को डिसॉल्व किया है। यहां पर मेरे पास एक तो सिल्वर कैटायन होगा और नाइट्रेट एनायन होगा, ठीक है, और वाटर भी तो डिसोसिएट होगा, H+ और OH-। कोई दिक्कत बताइए यहां पर। और आपने ये जो एनोड और कैथोड लिए हैं, ये प्लेटिनम के लिए हैं, और प्लेटिनम कैसा मेटल है? नोबल मेटल है। मतलब प्लेटिनम इस इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करने वाला है। तो अब क्या होने वाला है यहां पे देखो, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं एट कैथोड। आप लोग मुझे बताइए जरा, कैथोड पर क्या होता है बताइए? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? कैथोड पर हमेशा याद रखिए रिडक्शन होगा, कैथोड पर रिडक्शन, ठीक है। और कैथोड पर कौन पहुंचते हैं? कैथोड पर कैटायंस पहुंचते हैं। अब कैटायन कौन कौन से आपके पास देखो जरा, आपके पास कैटायन है Ag+ और H+। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया रिएक्टिविटी सीरीज में जो नीचे आएगा, जो कैटायन नीचे आएगा वो जल्दी डिस्चार्ज होगा। तो आप जानते हैं हाइड्रोजन से नीचे आएगा कॉपर, मरकरी, देन प्लेटिनम, सिल्वर, गोल्ड, इस तरह से। तो यहां पर याद रखेंगे आप, यहां पर सिल्वर विल डिस्चार्ज फर्स्ट, Ag+। अच्छा, सिल्वर कैसे डिस्चार्ज होगा आपको पता है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला है, और ये Ag+ से क्या बन जाएगा यहां पर? Ag0, मतलब ये सिल्वर जो है डिपॉजिट हो जाएगा। अब देखें जरा आप, तो मैं क्या करता हूं यहां पे 2Ag+ कर देता हूं, आगे चल के समझ में आएगा हमने 2 क्यों किया ये। तो कैथोड पर क्या हो रहा है? रिडक्शन किसका हो रहा है? सिल्वर आयन का हो रहा है। अब आ जाइए एट एनोड। हमेशा याद रखिए एनोड पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन, एनोड पर ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब हमारे पास दो एनायन है, देखो, एक है नाइट्रेट आयन और एक है OH- आयन। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको टेबल बताई थी एक, देखिए देखिए, नाइट्रेट से जल्दी कौन डिस्चार्ज होगा? OH-। आ जाइए यहाँ, तो यहां पर ये जो OH हाइड्रोक्साइड आयन है ये डिस्चार्ज होगा, मतलब मैं यहाँ पर 2 हाइड्रोक्साइड आयन ले लेता हूं। अब ये डिस्चार्ज कैसे होगा देखिए, इट विल लूज इलेक्ट्रॉन, तो देखिए ये बन जाएगा OH, और ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, और ये जो OH है इट विल फॉर्म एज H2O, और यहां पर ऑक्सीजन गैस निकल जाएगी। आपसे क्या पूछा जाता है क्वेश्चन में, देखो, प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन लिया है, और बोर्ड में बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएं, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं एक्चुअली ये। तो आप देख लीजिए, आपके पास सिल्वर पर क्या, सॉरी, कैथोड पर क्या मिल गया आपको? सिल्वर मिल गया। एनोड पर कौन सी गैस रिलीज हो गई? ऑक्सीजन गैस रिलीज हो गई। अब जरा देख लें यहां पर बचा क्या है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, क्या क्या बचा है देखो, एक तो H+ बचा है और NO3- बचा है। तो यहां इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जो बचा हुआ है वो है नाइट्रिक एसिड, तो डेफिनेटली इसकी pH क्या रही होगी? 7 से कम रही होगी, मतलब इसका जो इलेक्ट्रोलाइट रिजल्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसकी pH <7 है, दैट मींस एसिडिक, ठीक है। ये हो गया मेरा सेकंड क्वेश्चन। अब हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन और लेते हैं यहां पर, मैं पहले ये फोर्थ वाला पार्ट करा दूंगा, फिर हम लोग फर्स्ट और थर्ड इस पर डिस्कस करेंगे हम लोग। चलिए फोर्थ वाला पार्ट देख लें कि एक्वस सॉल्यूशन है किसका? CuCl2 का, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। चलिए, तो यहां पर मैं एक स्लाइड ऐड कर देता हूं, देखिए आपको Cu2Cl2, Cu2 है या, हाँ CuCl2 है, इसको सही करना पड़ेगा, ये CuCl2 है, ठीक है। चलिए, दिस इज कॉल्ड कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड। अगर आपको और स्पेसिफिक लिखना है तो दिस इज क्यूप्रिक क्लोराइड, क्यूप्रिक क्लोराइड इसका एक्वस सॉल्यूशन है, और प्लेटिनम इलेक्ट्रोड आपने यूज किए। तो एक सेटअप याद रखिए आप, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, उसमें क्यूप्रिक क्लोराइड आपने एक्वस मीडियम में यहां पे लिखा है, दिस इज CuCl2 एक्वस, ठीक है। यहां पर आपके पास बैटरी है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, एनोड है, ये कैथोड है। आप जानते हैं एनोड और कैथोड किसके बने हुए हैं? प्लेटिनम के बने हुए हैं। प्लेटिनम मतलब नोबल मेटल, और ज्यादातर हम लोग जो एनोड और कैथोड लेते हैं वो नोबल मेटल रहता है, जैसे प्लेटिनम है, या हम लोग ग्रेफाइट रॉड ज्यादातर यूज करते हैं। चलिए, अब कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। चलिए, अब देखिए CuCl2 डिसोसिएट होगा, देखो Cu+2 और यहां Cl-, और वाटर भी तो डिसोसिएट होने वाला है, क्या बनेगा? H+ और OH-, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कैथोड की। देखिए एट कैथोड, जल्दी से बता दीजिए मुझे, कैथोड पर क्या होने वाला है? कैथोड पर रिडक्शन होने वाला है, कैथोड पर रिडक्शन। तो देखिए कौन जाएगा, आपके पास दो कैटायन है, कॉपर और H+, तो हमेशा याद रखिए जो नीचे आएगा वो जाएगा, हाइड्रोजन से नीचे कौन आ रहा है? कॉपर। तो दीज कॉपर कैटायन विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन एंड विल फॉर्म कॉपर सॉलिड, मतलब कैथोड पर कॉपर का डिपोजिशन हो जाएगा यहां, इट विल बी कॉपर, कॉपर विल डिपॉजिट एट कैथोड। अब आ जाइए एनोड पर, एट एनोड, और एनोड पर क्या याद रखना है आपको? एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा,
हमेशा याद रखिए। अच्छा अब देखिए मेरे पास दो एनायन है, क्लोराइड आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, कौन जाने वाला है? अभी हमने एक लिस्ट भी पढ़ी थी, देखो सल्फेट से जल्दी डिस्चार्ज होगा नाइट्रेट, नाइट्रेट से जल्दी डिस्चार्ज होगा हाइड्रोक्साइड, तो देखो नाइट और हाइड्रोक्साइड से जल्दी डिस्चार्ज होगा क्लोराइड। तो आप देख लीजिए हाइड्रोक्साइड और क्लोराइड में कौन होने वाला है? क्लोराइड। तो देखिए मैं यहां पे लिख देता हूं, दिस इज 2 क्लोराइड विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन, और ये 2Cl किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Cl2 में। तो एनोड पर क्या गैस रिलीज हो रही है? देखो मैं यहां लिख देता हूं, एनोड पर गैस रिलीज होगी क्लोरीन, एनोड पर क्लोरीन गैस रिलीज होगी, और कैथोड पे कॉपर का डिपोजिशन होगा। तो आप मुझे जरा बताएं यहां कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में क्या रह गया? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में एक तो H रह गया, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में OH रह गया, तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है वहां पे H2O बन रहा है, तो pH क्या रहने वाली है? यहां पर pH रहने वाली है 7। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, बड़े बेसिक से क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट हम लोग एक क्वेश्चन देख रहे थे यहां, देखो अब आते हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 विद सिल्वर इलेक्ट्रोड, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक्वस AgNO3 है आपके पास, एक्वस AgNO3, और यहां आप सिल्वर के ही इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं, यूजिंग सिल्वर इलेक्ट्रोड, सिल्वर इलेक्ट्रोड। तो पहले देखिए इसका मैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का सेटअप बना देता हूं। यहां पर इस तरह से एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, यहां आपने लिया है AgNO3 एक्वस, और यहां आपने बैटरी से जो पॉजिटिव टर्मिनल से रॉड जोड़ी है और जो नेगेटिव टर्मिनल से रॉड जोड़ी है वो दोनों ही सिल्वर के बने हुए हैं, और सिल्वर का ही इलेक्ट्रोलाइट है। समझ पा रहे हैं आप? सिल्वर का ही इलेक्ट्रोलाइट है, सिल्वर नाइट्रेट है, और सिल्वर के ही आपने एनोड और कैथोड यूज किए हैं। अब एक चीज आप जानते हैं हमेशा, देखो एट एनोड, एनोड पर क्या होता है? हमेशा की बात याद रखिए, एनोड पर होगा ऑक्सीडेशन। अब मुझे एक चीज बताएं, एनोड से कौन जुड़ा हुआ है? सिल्वर। तो दिस सिल्वर मेटल विल गेट आयोनाइज्ड, दिस सिल्वर मेटल विल गेट ऑक्सीडाइज्ड। तो देखो ये जो सिल्वर रॉड मैंने यूज की है एज ए एनोड, दिस सिल्वर विल गेट ऑक्सीडाइज्ड, क्या बनाएगा? Ag प्लस एक्वस, और ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। ये जो सिल्वर इलेक्ट्रोड यूज किया गया है इटसेल्फ इट गेट ऑक्सीडाइज्ड, और जो Ag प्लस बना है वो Ag प्लस कहां जा रहा है? सॉल्यूशन में। देखो मैं इसको दूसरे कलर से दिखाता हूं, मैं इस Ag प्लस को रेड कलर से दिखाता हूं। देखिए ये Ag प्लस जैसे ही बनेगा तुरंत वाटर में जंप कर देगा। अब यहां वाटर में आ गया Ag प्लस। अच्छा Ag प्लस पहले से भी था आपके पास, आपको पता है AgNO3 डिसोसिएट होगा Ag प्लस और NO3 माइनस और H प्लस और OH माइनस। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में सिल्वर कैटायन रॉड से भी आ रहे हैं, तो सिल्वर की कंसंट्रेशन क्या हो गई? बढ़ गई वहां पर। अच्छा अब आप एक चीज और जानते हैं, कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होगा, कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होगा। अब कैथोड पर कौन जाएगा? कैटायन। अब आपके पास दो कैटायन है, Ag प्लस और H प्लस। अब Ag प्लस नीचे आएगा, हाइड्रोजन से नीचे आ रहा है, तो ये Ag प्लस विल गेन इलेक्ट्रॉन और इट विल फॉर्म सिल्वर। अब बहुत ध्यान से देखना, यहां पर सिल्वर का ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहां सिल्वर का डिपोजिशन हो रहा है। तो इस तरह की रिएक्शन हम जब करते हैं, हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास सिल्वर की हो इम्प्योर रॉड, देखना ध्यान से सुनना, सिल्वर की इम्प्योर रॉड, और हमें इस इम्प्योर सिल्वर से प्योरीफाइड सिल्वर को ऑब्टेन करना है। तो हम क्या करते हैं? इम्प्योर सिल्वर को बना देते हैं एनोड, और जो प्योर सिल्वर होती है हमारे पास उसको बना देते हैं कैथोड। तो यहां से जो भी सिल्वर का पार्ट होगा वो सब ऑक्सीडाइज होकर सॉल्यूशन में आएगा, और सॉल्यूशन से कहां जाएगा? कैथोड पर, और जो भी इंप्योरिटी होगी वो सब यहां पर डिपॉजिट हो जाएगी इस तरह से। तो यहां कुल मिलाकर इंप्योर मेटल से आपने क्या ऑब्टेन कर लिया? प्योर मेटल, और जो भी इंप्योरिटी होती है वो सब एनोड। अच्छा इंप्योर मेटल क्या बनती है? इंप्योर मेटल एनोड बनती है, और प्योर मेटल क्या बनती है? कैथोड बनती है। ये क्वेश्चन आता है आपके यहाँ कि ड्यूरिंग द प्योरिफिकेशन ऑफ सिल्वर एनोड का काम कौन करेगा? इम्प्योर सिल्वर, और कैथोड का काम कौन करेगा? प्योर सिल्वर। ठीक है, तो इस तरह से। अच्छा अब एक चीज देख रहे हैं आप, जितनी सिल्वर आई उतनी सिल्वर चली गई, तो देयर इज नो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर। मैं यहां लिख देता हूं, नो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर, नो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट आते हैं हम एक क्वेश्चन पर, देखिए लास्ट क्वेश्चन है ये, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स। ये देख लेते हैं हम लोग। देखिए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब क्या है? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब है कि इसमें वाटर ज्यादा है और एसिड की क्वांटिटी कम है। और आप ये भी जानते हैं कि हम एसिड को डाइल्यूट कैसे करते हैं, हमेशा याद रखना है आपको, वाटर के अंदर ड्रॉप बाई ड्रॉप आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे, ड्रॉप बाई ड्रॉप, तब जो आपको रिजल्टिंग सॉल्यूशन मिलेगा वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होगा। गलती से भी कभी भी हमें
जो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है उसमें वाटर ऐड नहीं करना है, क्योंकि ये जो डाइल्यूशन ऑफ एसिड है एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और अगर आप कंसंट्रेटेड एसिड में वाटर ऐड करोगे तो जो हीट निकलेगी उससे वो एसिड एक्सप्लोड कर सकता है। तो बात याद रखनी है आपको, डाइल्यूट H2SO4 आप क्या कर रहे हैं, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के साथ इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या होगा यहां पर। देखिए ये सेटअप है मेरे पास, देखिए यहां मैंने लिया है। अच्छा मैं आपको बताऊं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब क्या था। आपके पास वाटर है, आप क्या करिए ड्रॉप बाई ड्रॉप इसमें 3 to 4 ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 मिला दीजिए। तो अब ये जो पानी था H2O, पानी ज्यादा है इसमें, एसिड कम है, इसे कहा जाता है एसिडिफाइड वाटर। क्या कहा जाएगा इसको, एसिडिफाइड वाटर। अगर आपने इस वाटर में कुछ भी नहीं मिलाया, सिंपल वाटर ले लिया, तो ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम नहीं करेगा, क्योंकि वाटर इज वेरी एक्सट्रीमली वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये वाटर डिसोसिएट नहीं होगा, या तो आपको थोड़ा सा एसिड डालना पड़ेगा या थोड़ा सा बेस डालना पड़ेगा। हमने एसिड कौन सा डाल दिया है, H2SO4, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, देखिए दिस इज डाइल्यूट H2SO4, ऐसे लिख देता हूं एक्वस, क्योंकि वाटर ज्यादा है इसमें। और आपने बैटरी ली है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एनोड, नेगेटिव टर्मिनल कैथोड, और ये बना है प्लेटिनम से, याद रखिएगा। अब आ जाते, अच्छा डाइल्यूट का मतलब पानी ज्यादा है तो सब कुछ क्या होगा, पानी ही होगा, H+ और OH-। एट कैथोड क्या होने वाला है, देखिए एट कैथोड ये जो H+ है इट विल गेट डिस्चार्ज, इट विल टेक 2 इलेक्ट्रॉन एंड विल फॉर्म हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन करने का, इंडस्ट्रियल लेवल पर भी हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन करने का, दिस इज द बेस्ट मेथड, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर। और एट कैथोड क्या होने वाला है, देखिए एट कैथोड क्या होने वाला है, आपने OH- लिया है, देखिए दिस OH- विल गेट ऑक्सीडाइज्ड बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन, देखिए बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन, and this OH will convert as H2O and half of oxygen will get released। तो यहां कैथोड पर क्या मिल रहा है आपको, हाइड्रोजन, यहां एनोड पर क्या मिल रहा है आपको, ऑक्सीजन। तो ये है इलेक्ट्रोलाइटिक सेटअप टू ऑब्टेन हाइड्रोजन गैस। तो ये एनसीईआरटी के 4 क्वेश्चन थे, हमने डिस्कस किए हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और चैनल अभी नया है मेरा तो आप उसको सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू।